हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल B2 स्टडी IQ पर। आज की वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाली है क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि मेरे से इंटरव्यू में क्या पूछा गया था। NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पे जो इंटरव्यू थी उसमें क्या पूछा गया था। मैं मृदुल भारद्वाज, साइंटिफिक असिस्टेंट NPCIL में अभी पोस्टिंग हूँ। तो इसमें मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको जो इंटरव्यू में पूछा गया था वो था आपका कि सबसे पहले तो ये होता है कि आपकी एंट्री आपकी वहाँ पे कैसी होती है, कि मतलब आप की जो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, किसी से सुनते हैं कि आप जब किसी से पूछते हो कि भाई इंटरव्यू में कैसे जाना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बता दूं, आपको डरना नहीं है। जैसे आप गेट पे एंट्री करते हो तो एक ही नज़र में जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं सबको आप वहीं से मे आई कम इन, अपनी आंखें नज़र आई कांटेक्ट आपका वहाँ बहुत मायने रखता है। और जब जो भी टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, आफ्टरनून है, जो भी है, जिस टाइम में आप एंट्री कर रहे हो आप एक ही बार बोलना है। ये नहीं कि अब सारे जितने मेंबर हैं तो सबको पहली बार बोल रहे हो फिर उससे अलग बार नहीं, एक ही आई कांटेक्ट में सबको आपको गुड मॉर्निंग करके बैठना है, ठीक है। बोलना है वो खुद ही बोल देंगे सिट डाउन, तो थैंक यू। अब चलते, सबसे पहले आपसे वो पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, क्या है, जो भी है, ये तो थोड़ा बहुत बेसिक हो जाता है। फिर पूछेंगे आप अपने सब्जेक्ट बताओ। मैं अपने इंटरव्यू से एक शेयर कर रही हूँ जो मुझसे पूछा गया। सबसे पहले पूछा गया, बेटा आप सब्जेक्ट लिख दो, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़े हो या आपकी कौन सी सब्जेक्ट फेवरेट है, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट अपना लिखी, मेरा जो ब्रांच था मैं उसमें अपना सब्जेक्ट लिख दी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले मेरा ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सबसे पहले मैं लिखी उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जैसे मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखी, मतलब सारे सब्जेक्ट को लिख ली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसके बाद जो लिखी मैं ADC, फिर एनालॉग, ठीक है। तो फिर उसने 5 सब्जेक्ट ऐसे करके मैं लिख दिए, एनालॉग, तीसरा फिर कम्युनिकेशन, चौथा फिर आपका सिग्नल, ऐसे करके मैं 5 जब हो गया तब उसने पूछा अब आप ये बताओ कि सबसे पहले आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्यों प्रीफर किया है। क्योंकि बाबू यहाँ पे जो भी आए सबका मोस्टली सब डिजिटल ही करते हैं। आखिर डिजिटल में ऐसा क्या है कि सारे स्टूडेंट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीफर कर रहे हैं। तो मैं उसका आंसर सिंपली बेसिक में दी कि सर डिजिटल जो है काफ़ी इजी रहता है समझने के लिए, इसलिए मेरा यही है, बाकी का सर मुझे पता नहीं, मुझे इजी लगते हैं इसलिए सर मैं ये लिखी हूँ। तो आपका जो नॉर्मल इजी सा आंसर है आप उसे दे सकते हो। अब आइए सबसे पहले चलते हैं वो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किए। जैसा कि मैं बताई कि मैं डिजिटल लिखी तो वो डिजिटल से पूछे। अच्छा, सबसे पहला था कि आप एक्सॉर गेट पढ़े हो। यस सर। तो सबसे पहले वो ये भी पूछे कि बेसिक गेट लिख दो, बेसिक कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल, जो कि आप बेसिक सारे क्वेश्चन हैं ये सब तो नॉर्मल हो गए। बेसिक गेट कौन से हैं, यूनिवर्सल कौन से हैं, वो लिख दी। फिर पूछा गया कि यूनिवर्सल में जब आया तो वो पूछे कि एक्सॉर गेट का आप इक्वेशन लिख दो। वो जब मैंने लिख दी एक्सॉर गेट का बूलियन अलजेब्रा, तो उसने कहा इसको आप ड्राइव करो नैंड से। नैंड से सबने पढ़ा है कि नैंड रिलेशन कैसे होता है, तो नैंड से आप उसको कर दी। तो मुझे जो था डायरेक्ट याद नहीं रहता है कि नैंड से कितना सर्किट कितना गेट बनाते हैं, तो मैं सीधे इसके इक्वेशन राइट करके मैं बनाती हूँ और वहाँ बनाती हूँ। तो उसने पूछा आप जो ये लिखे हो ऐसे करके, तो मेरा था कि सीधा नैंड है तो ऐसे करेंगे, अब इसको जो बनता है उसके बाद ड्राइव। तो बोला बाबू आपने ऐसा क्यों किया कि आप इक्वेशन लिख रहे हो फिर इससे गेट बनाओगे। तो मैं बोली सर मुझे वैसे याद नहीं रहता, वो डिफ़िकल्ट है, तो मैं सीधा अपना इक्वेशन जो बेसिक लॉजिक है मैं इक्वेशन लिखती हूँ, फिर नैंड से इलाज करके सीधा गेट से बना देती हूँ। फिगर ही तो आपको जानना है सर। तो ओके, तो वो बहुत खुश हुए कि चलो ये से याद नहीं है, ये समझ के बनाई हैं। फिर क्वेश्चन जब ये हो गया, फिर पूछा गया जब एनालॉग से पूछे तो ओपैम्प से आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो पूछते हैं, बहुत ही इसमें आपको मेरा क्वेश्चन ओपैम्प में ही काफ़ी वो लंबा ले गए। ओपैम्प में आपको वो बहुत तरीके से फंसा सकते हैं, मतलब
उनका यही रहता है कि जब तक आप उसे ना बोल दो तब तक वो आपको छोड़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स जिसका थ्योरी स्ट्रांग है वो नहीं डरते हैं ओपेम सबसे, ठीक है। तो जब ओपेम का फिगर बनाया गया, वो बनाते नहीं है, खुद ही बनाने देते हैं, बोलते हैं ठीक है ओपेम का बाबू फिगर बनाओ। तो आप जहाँ माइनस प्लस लिखो, फिर पूछेंगे वो ये टर्मिनल को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। जहाँ आपने V1 लिखा है, V आउट लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया। अब वो पूछेंगे, मेरे से पूछा गया था, जैसे मैं बोली कि वो बोले क्या ठीक है नॉन इन्वर्टिंग का आपने वो इक्वेशन राइट कर दो, नॉन इन्वर्टिंग का इक्वेशन लिख दो, ठीक है। जब बात ये आता है कि इनकमिंग बराबर आउटगोइंग करते हैं ना, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग, एक सेकेंड। जब ये आती है कि जब आप ये बोलते हो उसे इनकमिंग और आउटगोइंग, जैसे यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, बना ही लेते हैं एक सा फिगर। एक मिनट, फिगर अच्छा बनेगा तो फिर आप लोग को पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, तो ऐसा फिगर बन गया। रेसिस्टेंस, फीडबैक, ये आपका इनपुट में भी लगा दो। हाँ राइट, ठीक है। अब वो जैसे कि मैं जब उसको इक्वेशन ड्राइव कर रही थी V आउट का, तब जैसे ही यहाँ पे ये लाइन आता है इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो उन्होंने ये पूछा अब ये बताओ आपने इनकमिंग बराबर आउटगोइंग क्यों किया जबकि ये टर्मिनल में करंट जाएगी। तो आप सभी जानते हो कि इसमें करंट जाती नहीं है, तो आप उसको बताओगे वर्चुअल पोटेंशियल की कंडीशन से, जब तक वो सेटिस्फेक्शन ना उसे मिल जाए। मेरे से इसी क्वेश्चन में लगभग वो 10 मिनट लिए, आखिर ये ड्रॉ आपका करंट इधर से क्यों नहीं आप करवा रहे हो। मैं बोल देती थी वर्चुअल ग्राउंड पोटेंशियल, मैं उसे बस समझा दी इक्वेशन ड्राइव करके, मान जाते थे, मतलब ठीक है, हाँ ठीक है बेटा ओके। फिर दूसरे कोई सर इसी में आके बोल देते थे नहीं नहीं इससे आखिर क्यों नहीं जाएगी, ठीक है। आप ये बोल दिए हाई रेसिस्टेंस है, ये इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही हाई होता है इसलिए करंट लो जाती है। तो इसमें आपको वो बहुत तरीके से फंसा सकते हैं, इसलिए जो भी जाए ओपेम्प का न्यूमेरिकल पेपर, मतलब थ्योरेटिकल जिसे बोलते हैं भी ग्राउंड पोटेंशियल से जो होता है डिफरेंस, यहाँ का जो पोटेंशियल होता है नॉन इन्वर्टिंग का वही इन्वर्टिंग का होता है। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो वो बहुत ही खुश रहते हैं, मतलब वो उसे आपके आंसर से सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट है हाँ इससे थ्योरी पता है तभी ये इनकमिंग बराबर आउटगोइंग करता है, वरना कोई एक इलेक्ट्रिकल का बच्चा भी KCL KVL लगा के बोल देगा इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। तो आपको जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स से थ्योरी पढ़ते हो तो आपको वो पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, आखिर इनकमिंग बराबर आउटगोइंग हम क्यों किए। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आया दूसरा, नहीं इसी में आपको बहुत लंबा तक क्वेश्चन ले गए थे। फिर हमसे पूछा गया था कि ठीक है सोलर सेल आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। सोलर सेल के बारे में जब पूछे तो सोलर सेल सिंपली जो जानते हैं कि किससे किस में कन्वर्ट करता है वो मैं बताएं। अब वो पूछे ये बताओ सोलर सेल काम कैसे करता है, क्योंकि आप NPCIL में जाने वाले हो तो वहाँ न्यूक्लियर से संबंधित सोलर सेल भी आएगी। तो सोलर सेल से आप ये बताओ सोलर सेल जनरेट कैसे होगी। सोलर सेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट जो हैं आप ज़रूर पढ़ के जाए अगर आप किसी DI इंटरव्यू में जा रहे हैं तो सोलर सेल से आपके सिर्फ ये नहीं पूछेंगे वो कि सोलर सेल का जो है वो किससे किस में कन्वर्ट करता है, नहीं, उसे जानना होता है आखिर कैसे कन्वर्ट करता है, हाउ का आंसर उसे चाहिए। वो जब मैं ये बोली कि सर मुझे डिप्लोमा में ये सब नहीं पढ़ाया गया है, मैं ये सब नहीं पढ़ी हूँ, तो उन्होंने कहा कि जो एक बाहर वाला होता है बाबू, जो एक दुकान वाला होता है जिसके पास सोलर सेल की बैटरी वगैरह होती है, वो भी बता देता है कि आप सोलर सेल जो है किससे किन में कन्वर्ट करता है। आप एक साइंटिफिक असिस्टेंट बनने के पोस्ट पर हो तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर ये कैसे कन्वर्ट करता है, उसका पूरा प्रोसीजर। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर पढ़ के जाएं। सोलर सेल कैसे कन्वर्ट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होती है, उसके बाद फोटो कंडक्टिव इफेक्ट, ये सारे जो भी इफेक्ट होते हैं जो कि लाइट से कनेक्टेड हैं, ये सब ज़रूर पढ़ के आप जाएं। फिर मेरे से पूछा गया था, इसी में मैं एक बता दूं, और ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, ठीक है। इसमें फिर आपको था कि जैसे कि सोलर सेल हो गए, डिजिटल में बता दी, तो फिर उसके बाद एनालॉग सब से जब ट्रांजिस्टर सबसे आता है तो आपको ट्रांजिस्टर का एक सिंपल सा नॉमरिकल भी वो दे देते हैं,
या कोई भी आप बोल देते हैं, जब भी अरेंजमेंट बोलते हैं किस बेस में कहा गया है, कॉमन बेस में या कॉमन एमीटर, तो ये तो आपको सीधा फिगर भी बनाने बोल देते हैं कि कॉमन बेस का फिगर बनाओ, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो सिंपल है कि जब कुछ उसके मतलब ज़्यादा आपको डीप में नहीं ले जाना है तो वैसे वो ट्रांजिस्टर का न्यूमेरिकल पूछते हैं कि वीसी निकालो या आईसी निकालो, इस टाइप के वो कनेक्शन अरेंजमेंट पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फिर उसके बाद जब आती है मतलब कि जब आपके बेसिक सारे सब्जेक्ट से वो पूछ लिए हैं, ईडीसी वगैरह से, ईडीसी से भी मेरे से काफ़ी पूछा गया था, सेमीकंडक्टर से, कि आपको जो है एन टाइप कैसे बनाते हैं, मतलब इस सबसे पहले तो वो आपसे बेसिक ही पूछेंगे, सिंपल बताओ एन टाइप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि सब जानते हैं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो उसे आप एन टाइप कहते हो। फिर उसमें आपको जो है थोड़ा सा डीप में ले जाएंगे, आखिर कैसे और क्यों, उसे आंसर वाई और हॉ का, इसमें इंटरव्यू में वाई और हॉ ही आता है। ठीक है, क्यों कैसे उसे ज़्यादा उसे जानना रहता है। ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट से क्वेश्चंस। उसके बाद फिर वो ये भी पूछ देते हैं कि ये बताओ आपने मेजरमेंट नहीं लिखा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो सब्जेक्ट नहीं लिखे हो, ठीक है, तो वो भी वो पूछ देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सब्जेक्ट में वो नहीं लिखे हैं तो आपसे वो नहीं पूछे, बेसिकली पूछ देते हैं, मेजरमेंट से कुछ पूछ देंगे थोड़ा बहुत ही, जिसका वो काम यहाँ पे आता हो इंस्ट्रूमेंट सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो होते हैं वो C&I में जाते हैं, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में ही उसकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो वो कंट्रोल से भी थोड़ा बहुत, मतलब कंट्रोल से सब्जेक्ट नहीं, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड कुछ भी वो थोड़ा बहुत वो पूछ देते हैं। उसके बाद फिर आता है कि NPCIL के रिलेटेड, कि आप क्या जानते हो NPCIL के रिलेटेड। ठीक है, अगर किसी ने मतलब प्लांट वगैरह में काम किया हो, अगर वो अपना उसे बताते हैं कि मैं इसमें काम की प्लांट वगैरह में, तो वो आपसे फिर वो प्लांट के बारे में पूछेंगे क्वेश्चन NPCIL में। वैसे NPCIL से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया था कि NPCIL में के बारे में आप क्या जानते हो, इसके अंदर कितना प्लांट है, कितना यूनिट है, ये सब मेरे से नहीं पूछा गया था। ठीक है, लेकिन वो बेसिकली बहुतों से NPCIL रिलेटेड भी पूछे थे। तो ये जो वीडियो है आपको जो भी सब्जेक्ट पे उस पे बेस्ड थी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें ताकि उसे भी हेल्प मिलेगी। और अभी मैकेनिकल की परसों एग्ज़ाम्स है यहाँ पे, तो उसके लिए जो भी मैकेनिकल के बंदे देख रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, वो अपना एग्ज़ाम्स यहीं क्लियर करें, बहुत ही अच्छी साइट है, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड इंटरव्यू चाहिए, चाहे वो आपको फिजिक्स से हो, मैं बता दूं यहाँ पे जो है आपको फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपको इंटरव्यू चाहिए, फिजिक्स के कोई रिलेटेड सबसे यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री या कंट्रोल, मतलब C&I सीधा लिख दे, फिजिक्स, अगर कोई फिजिक्स के बंदे हो, कोई केमिस्ट्री के बंदे हो या C&I से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपको वीडियो मिल ही गई। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपको और भी स्टूडेंट से इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में ज़रूर करें कि आपको किसकी वीडियो देखनी है सबसे पहले, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कोई अवेलेबल है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं रिक्वेस्ट करके उन सब से एक इंटरव्यू का वीडियो बना लूँगी, आखिर उनसे सब्जेक्ट में क्या पूछा गया था, उनके इंटरव्यू की एक्सपीरियंस में बताऊँगी। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड कीप स्टडी।